बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? ये सिमिलर होता है टू अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हमारे पास दो एस्टर्स होते हैं और वो आपस में कंबाइन करते हैं और आफ्टर देयर कम्बिनेशन वो बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर एज अ प्रोडक्ट। अब वो कैसे बनाते हैं? सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन में अगर हम दो एस्टर्स को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक एस्टर जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे। अब वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कैसे एक्ट करेगा? हम उस एस्टर को जब एक एल्कोक्साइड जैसे कि NaOET जो कि सोडियम एथोक्साइड है, जब इसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ये हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक एस्टर है, ये हमारे पास एक एस्टर है और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे अब एथोक्साइड के साथ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा एथोसाइड इस एस्टर के साथ? जैसे रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है। अब ये एस्टर ग्रुप जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है? ये अपने साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करना शुरू करता है। तो जिसकी वजह से इसके जो साथ वाला कार्बन होता है उसके पास अगर कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन पे रिएक्ट करेगा और जिसके बाद क्या होगा कि ये इसके जो हाइड्रोजन के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन के पास शिफ्ट होंगे। एज ए रिजल्ट जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास जहाँ पर आया डबल बॉन्ड O, ये है OR और जहाँ पर हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज और जहाँ पर R। अब ये हमारे पास एस्टर जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि ये एस्टर जो हमारा था ये एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो अब हम इसको दूसरे एस्टर के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक दूसरा एस्टर लेते हैं। ये हम ले रहे हैं एक हमारा दूसरा एस्टर। तो अब क्या होगा कि ये क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है ये एस्टर, तो ये क्या करेगा? ये जाके इस कार्बन पे जो कि कार्बोनिल कार्बन है उस पे जाके रिएक्ट करेगा। और ये जो स्टूडेंट्स OR होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या होगा एज अ रिजल्ट? जब ये जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये OR जो है ये लीव कर जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। और अब क्या होगा? अब हमारे पास अब हम इसको लिख लेते हैं। ये जो डबल बॉन्ड ये वाला जो ग्रुप है वो इस तरफ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड OR और ये वाला जो R हमारा था इसको अब हम नीचे इस तरह शो करेंगे। इसको हम नीचे यहाँ पर ऐसे शो करेंगे और ये वाला कार्बन जो है अब ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये कैसे बना रहा है? ये इस तरह। और वो वाला जो उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है वो ये आ गया और ये इस R को अब हम ऐसे शो कर लेंगे। तो ये अब हमारे पास एक बीटा कीटो एस्टर बन चुका है। ये हमारे पास एक बीटा कीटो एस्टर बन चुका है। ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। सो स्टूडेंट्स, हम इसको बीटा कीटो एस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा ये ग्रुप है ना एस्टर का, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो हो गया अल्फा और उसके साथ वाला जो कार्बन हो गया वो है बीटा। तो क्योंकि ये कीटो ग्रुप है तो इस वजह से ये हो गया, यानी कि बीटा पे हमारे पास कीटो ग्रुप है तो ये बीटा कीटो एस्टर बन गया। तो इस वजह से इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। स्टूडेंट्स, हमने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। अब हम इसमें भी दो रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले रिएक्टर में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या हम एक एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम एक कीटोन लेंगे। ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। और दूसरा हम रिएक्टेंट लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ताकि हम क्या बना सकें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स, हम लेंगे एक एल्डिहाइड जिसके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ये हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड। यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एक
बेस के साथ, ये हमारे पास एक बेस है OH, जहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं जहाँ पर। अब ये क्या करेगी, ये जहाँ पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इसके साथ वाला ये जो कार्बन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब ये जो बेस होगी ये इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। कैसे, अब इसको ना हम ऐसे शो करते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है ना उसको हम ऐसे शो करते हैं, एक हाइड्रोजन को। ये बेस जाके इसका इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये इधर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इसका बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास अब एक इनोलेट बन गया है, और यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जो इनोलेट है ये अब एक दूसरे रिएक्टेंट जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारे पास है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, जहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड्स आ गए, और ये अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके साथ वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड, ये जहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है और जहाँ पर एक ये बॉन्ड बना रहा है और एक ये बॉन्ड, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये इसके साथ अब रिएक्ट करेगा कैसे, कि ये लोन पेयर जहाँ पर शिफ्ट हो, और ये वाला बॉन्ड जो है ये हमारा शिफ्ट होगा इस कार्बनिल कार्बन पे जाकर रिएक्ट करेगा, और ये जो है ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ये देखें, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये हमारे पास ये वाला कार्बन आ गया जो कि जाके इस कार्बन के साथ जो रिएक्ट करेगा। यहाँ पर आ गया OH, और ये जो फिनाइल ग्रुप है इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं PH, और यहाँ पर हमारे पास था हाइड्रोजन, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे और एज अ रिजल्ट हम इसमें से वाटर को निकाल देंगे। वाटर को कैसे निकालेंगे, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हीट करने की वजह से जहाँ पर शिफ्ट होगा, एज अ रिजल्ट ये OH जहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर जो कि क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका है। ये हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स, थैंक you very much for watching my video. If you like my video, then please subscribe my channel and don't forget to like, comment and share. So thank you very much, students.